मैं कल जो कुलगाम में जो हमारे दो लोग जो शहीद हो गए हैं उनके लिए ताज़ियत पेश करता हूं और जम्मू कश्मीर सरकार जो है इस वाक़े की मजम्मत करती है। हम ये अपील करेंगे कि ये ऐसे हालात जो हैं ना बने, बेमौत और बेगुनाह लोगों को मौत के घाट ना उतारा जाए। मैं गवर्नमेंट इंडिया से भी अपील करूंगा कि क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सरकार के पास नहीं है और इस पे ऐसे इक़दाम उठाए जाएं, ऐसे सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाएं ताकि जो शरपसंद हैं, जो बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं, वो ना हो। सरकार की तरफ से और पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से ताज़ियत, अफसोस और इस सानिया की बड़े अल्फाज में हम मजम्मत करते हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का जो सही मकसद था, वो उसके लिए मैं आप सब लोगों को यहाँ वेलकम करूंगा। आप लोगों को मुबारक भी करूंगा कि आपने हमेशा ट्राइबल, डाउन ट्रॉडन्स और जो पिछड़े हुए लोग हैं उनकी नुमाइंदगी की है। हमेशा आपने आवाज बुलंद की है और बिलखुसूस मैं कहूँगा कि जो हमारे जम्मू कश्मीर में जो ट्राइबल्स कम्युनिटीज हैं, इनकी आप नुमाइंदगी करते रहे हैं, बेहतर ढंग से नुमाइंदगी करते रहे हैं। इसके लिए मैं मुबारक करूंगा। और जहां भी इन कम्युनिटीज के खिलाफ, इनके साथ अत्याचार हुआ है, इनके साथ नाइंसाफी हुई है, उसके लिए आपने अपने प्लेटफॉर्म से हमेशा आवाज बुलंद की है। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया करूंगा। और मैं कहूंगा कि जो आज जम्मू कश्मीर सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेके, ये जम्मू कश्मीर सरकार की जो कमिटमेंट थी उमर अब्दुल्ला साहब की सरबराही में जो सरकार चल रही है, बेसिकली हमारा मकसद जम्मू कश्मीर सरकार की जो हमारा मंशूर पॉलिसी और प्रोग्राम रहा है, वो बराबरी के हकूक सबको देना, उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना और अवामुन नास जम्मू कश्मीर के जितने भी हमारे लोग हैं उनको बेटर फैसिलिटीज देना और बिलखुसूस जो हमारे डाउन ट्रॉडन हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स कम्युनिटीज हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनकी बेहतर ढंग से नुमाइंदगी करना, ये हमारा अवलीन में शामिल रहा है। शेड्यूल्ड ट्राइब और फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत, क्योंकि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में, ये फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है एक बड़ा सोशल लैंडमार्क, सोशल जस्टिस लेजिस्लेशन इनेक्टेड टू रिकॉग्नाइज द लेजिटिमेट राइट्स ऑफ फॉरेस्ट डिवेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर्स। लेकिन इसमें यहाँ इम्प्लीमेंट होने में समय लगा। 2019 में फॉरेस्ट राइट एक्ट को जम्मू कश्मीर में लागू किया गया, लेकिन इन लेटर एंड सेपरेट इसके बहुत से गीत गाए गए, लेकिन लोगों को इसका कोई बेनिफिट नहीं मिला। और आए दिन आप देख रहे हैं, आपने भी इसको लेके रिपोर्टिंग की है, जगह जगह पे आपने ही आवाज बुलंद की है, जहां हमारा पॉलिटिकल जो सिस्टम है इसके खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ बोलता रहा है, वहां आपने नुमाइंदगी की है। और आज हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट को जो हमारा 2 दिन पहले एक सर्कुलर जो है ट्राइबल डिपार्टमेंट की तरफ से निकाला गया
इन डेटर एंड सिक्योरिटी इंशाल्लाह उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। आपको मालूम है कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट ट्राइबल डिपार्टमेंट को नोडल डिपार्टमेंट डिक्लेयर किया, क्योंकि पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही फॉरेस्ट राइट एक्ट के केसेस को देखता था और उसमें क्योंकि वही मुंसिफ वही सब कुछ, तो लिहाजा वही दावेदार, तो लिहाजा क्योंकि फॉरेस्ट राइट एक्ट पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता था, तो उमर अब्दुल्ला सरकार ने ये जांचा, ये अर्ज किया, ये इस नतीजे पे पहुंचे कि हमें ट्राइबल डिपार्टमेंट को जो है नोडल डिपार्टमेंट बनाना चाहिए। जहां तक फॉरेस्ट राइट एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन का तल्लुक है, मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का मशकूर हूं कि उन्होंने पहली कैबिनेट में ये फैसला ले लिया और ट्राइबल डिपार्टमेंट को नोडल डिपार्टमेंट जो है वो डिक्लेयर किया। अब ट्राइबल डिपार्टमेंट नोडल डिपार्टमेंट जब बना, हमने इस पे काम करने शुरू किए। हमने पीएमयू जो है, सबसे पहले हमने पीएमयू को क्रिएट किया, एस्टेब्लिश किया और जम्मू कश्मीर में जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जो 3 लोगों को नॉमिनेट करना था वो हमने नॉमिनेट किए। एक कश्मीर से है और एक जम्मू से है और एक पूंछ से है। अब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है वो सेल बनाने जा रहे हैं, जो विदिन वीक टाइम या 10 दिन के अंदर अंदर वो बन जाएंगे। उससे पहले, क्योंकि आए दिन आपने देखा होगा कि कश्मीर में भी और जम्मू प्रोविंस में भी नोटिस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस जो है वो इशू किए जा रहे थे, जिसके लिए नोडल डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया है कि कोई भी नोटिस जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नोटिस इशू नहीं कर सकता, क्योंकि फॉरेस्ट जो हमारा डिपार्टमेंट है वो इंडियन फॉरेस्ट राइट एक्ट 1927 के तहत हम नोटिस इशू करते हैं, जबकि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2019 जो है यहाँ इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो लिहाजा एक क्लियर डायरेक्शन जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को नोडल डिपार्टमेंट की तरफ से इशू हो चुकी है कि किसी भी आदमी को उस पे जमीन से बेदखल नहीं किया जाएगा कि जब तक आप सेट प्रोसीजर जो है उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो सेट प्रोसीजर अडॉप्ट करने के लिए जो आपने इसमें हमने पूरा डिटेल में आपको दे दिया है, जो सर्कुलर आपने पढ़ा होगा उसमें पूरा हमने ये दे दिया है। तो लास्ट में जितना भी ये एक ग्राम सभा से शुरू होता है और फिर डिफरेंट स्टेजेस पे जाके इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और ये बता दिया गया है, डीसीज को भी बता दिया गया है कि जितने भी पेंडिंग केसेस हैं और जो नए केसेस हैं, जो लोग, क्योंकि ट्राइबल लोग हमेशा दूर दराज रहते हैं, कम्युनिकेशन गैप रहता है और उनको बेसिक फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड नहीं होती है, तो लिहाजा उनके केसेस रह जाते हैं। एक तो हमने जो पीएमयू बना दिया है वो उसमें मदद करेंगे और दूसरा डीसीज को डायरेक्शन दे दी गई है कि डीसी जो है वो अपने अपने जिला में जो है वो जल्दी जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट के केसेस जो है वो प्रोसेस करेंगे, टाइम बाउंड मैनर में इंशाल्लाह वो केसेस जो है कंप्लीट होंगे। तो लास्ट में ये डायरेक्शन दे दी गई है कि नो मेंबर ऑफ द फॉरेस्ट डेवलपिंग शेड्यूल्ड ट्राइब और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स, इसमें सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब ही नहीं है बल्कि दूसरे लोग भी जो सदियों से जंगलात की अराजी पे रह रहे हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। शैल बी एविक्टेड और रिमूव्ड फ्रॉम फॉरेस्ट लैंड अंडर हिज ऑक्यूपेशन टिल द रिकग्निशन एंड वेरिफिकेशन प्रोसीजर इज कंप्लीट। वो एक सेट प्रोसीजर है जो इसमें पूरा दे दिया है कि हमने किस तरीके से उनको जो है इविक्ट किया जा सकता है, लेकिन सेट प्रोसीजर अडॉप्ट किए बगैर कोई भी जो है नोटिस और कोई भी जो है आज के बाद जो है नहीं इंशाल्लाह होगा। तो लिहाजा इस सिलसिले में मैंने आप सब हजरात को ये मुनासिब समझा कि जम्मू का जो हमारा मीडिया फ्रेंडली के लोग हैं या कश्मीर के लोग हैं, नेशनल जो मीडिया से वाबस्ता लोग हैं, हमेशा जो मैंने देखा कि पिछले दिनों जब पानी में ये सानिया हुआ उस वक्त भी नेशनल लेवल के जो हमारा मीडिया हजरात हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हों, प्रिंट मीडिया के लोग हों, सोशल हमारे जो मीडिया नेटवर्क पे लोग काम करते हैं, कश्मीर से मीडिया के लोग हों, डिफरेंट विंग्स के, या जम्मू से हमेशा आपने नुमाइंदगी की है, तो मैंने ये जरूरी समझा कि मैं पहले अपने घर से
जम्मू से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दूं, फिर मैं कश्मीर के मीडिया फ्रेटर्निटी के लोगों से मिलूं और आपका शुक्रिया भी करूं और आपके ये हवाले कर दूं कि ये हमने जम्मू कश्मीर सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में, जो ये सर्कुलर जारी कर दिया है। और आप इंशाअल्लाह आपकी जो आपका तावन, आप जिस तरीके से नुमाइंदगी करते रहे हैं डाउन ट्रॉडन कम्युनिटीज की, हम तौर पर रखेंगे, इसी तरीके से जो है आप करते रहेंगे। और इंशाअल्लाह जम्मू कश्मीर सरकार की जो कमिटमेंट है इन कम्युनिटीज को लेके, जो जितने भी हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, डाउन ट्रॉडन लोग हैं, उनको आगे ले जाने में जम्मू कश्मीर सरकार जो है कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ेगी।